हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग की बहन माशाल्लाह से बड़ी कोई गाउन में रेडी तैयार होके कहीं जा रही हैं। वो वजह ये कि मेरी 4 साल पुरानी डिग्री जो कॉलेज से मैंने अब लेनी है, मैं वो लेने जा रही थी। गाउन में मुझे अपना आप बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब जिसे कहते हैं ना ऑब्सेस्ड हो जाना, कि भाई बहन से कंट्रोल नहीं हो रहा था। कहीं भी बैठे बस अपने आप को रिकॉर्ड करना है। और यहाँ आप लोगों को अपनी एक मज़े की चीज़ दिखाऊँ। मेरा ना 4 हेड नहीं, मेरा 7 हेड है। मतलब कि अगर मैं सामने से दुपट्टा यूँ रखूँ ना, तो मैंने हिजाब कैप ज़रूर लेनी होती है, लेकिन आज मेरा दिल नहीं कर रहा था तो मैंने नहीं ली। एक्चुअली मनाहिल के घर से आने के बाद हमने डिसाइड किया कि एक आध दिन तक जाते हैं और अपनी 4 साल पुरानी सनद जो हमने कॉलेज में पढ़ के छोड़ दी थी, कि कोई बात नहीं बाद में उठा लेंगे, वो अब 4 साल गुजर चुके हैं तो जाके ले लेते हैं। ये ना हो कि अब हमें वो कचरे के डिब्बे से मिले। इसीलिए इस दिन जाके मैंने और मनाहिल ने अपनी सनद ली और वहाँ से वापसी हम आए खजूर फार्म के रास्ते से। इफ़ यू डोंट नो, मैं आप लोग को बताती चलती हूँ कि झंग में खजूर फार्म बहुत ज़्यादा मशहूर है। लाइक कुछ फिल्म्स जो पुरानी हैं की शूटिंग भी इस एरिया में हुई है, बट ये मैं थोड़ी सी आगे निकल आई थी तब मुझे रिकॉर्ड करने याद आया। आफ्टर दैट हम लोग गए रेस्टोरेंट, क्योंकि हुसैन का बर्थडे कुछ दिन पहले गुजरा था जो हम प्रॉपर सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी वही इंसान फ़ायदे में रह जाता है जिसको कम चीज़ मिलती है या टाइम पे नहीं मिलती। तो हुसैन के साथ भी कुछ यही सिचुएशन बनी कि हम इस दिन गए कि थोड़ा बहुत बाहर से कुछ आउटिंग कर लेते हैं, कोई खाने वगैरह खा लेते हैं। जंक फूड जो मिस हो रहा था ना डाइटिंग में, इफ़ यू नो, तो हमने कहा वो हम पूरा कर लें यहाँ जाके। तो आपकी बहन चाहे जिस भी जगह जाए ना, जो चीज़ उसको एस्थेटिक लग रही होगी उसने वहाँ की वीडियो या फिर पिक्चर तो क्लिक करनी है। तो यहाँ पे भी वेले बैठे हम ये काम कर रहे थे। फिर हमारा पिज़्ज़ा हमारे सामने आया जो कि एक्स्ट्रा लार्ज था। तो मेरे जैसी शक्ल के सामने अगर एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा पड़ा हो तो ऑब्वियसली वो मुझसे बड़ा ही लगना है। इसीलिए वो मैंने इसके सामने कर दिया, क्योंकि इसके सामने पड़ा हुआ फिर भी समझ आएगी कि यहाँ जाए तो कुछ समझ में आता है, मेरे सामने तो नहीं ना। मतलब मैं कितना ही खा लूँगी। ये अलग बात है कि मैंने इसके भी 3 स्लाइसेस खा लिए थे। अब बात ये है भाई कि आपकी बहन को जहाँ मौका मिले ना एक्टिंग करने का, उसने अपनी तरफ से सस्ती एक्ट्रेस बनना ही बनना है। मतलब अब कैमरा पकड़ा के मैं दिखा रही हूँ कि पिज़्ज़ा कैसे खाते हैं, जैसे बाकियों को तो पता नहीं कि पिज़्ज़ा कैसे खाते हैं। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, जहाँ आए उस रेस्टोरेंट की थोड़ी सी ना एडवर्टाइजमेंट अपनी तरफ से कर देते हैं। खैर, एक और बात आप लोगों को बताती चलती हूँ कि आजकल आप लोगों की बहन ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक जॉब मिल गई है, तो मैं वहाँ काम भी कर रही हूँ साथ साथ। वहाँ पे बैठे सारा दिन लाइक छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। इंटरेस्टिंग भी है और मुश्किल भी है, तो आजकल ये काम चल रहा है। खैर जिस दिन मेरे ज्वाइनिंग का फर्स्ट डे था, उस दिन मामूलों की फैमिली आ गई। उन्होंने कहा कि हुसैन का बर्थडे पहले तो सेलिब्रेट हम कर नहीं पाए मिलके, तो एज सच सेलिब्रेशन नहीं करते, लेकिन चलो केक वगैरह कट कर लेते हैं। इस दिन हमने बनाई कराची की मशहूर बिरयानी। अब यहाँ कमेंट सेक्शन में आके कोई मुझसे बहस ना करे कि आलू वाली बिरयानी। लाइक ब्रो, अगर कराची की बिरयानी है तो आलू वाली तो होगी ही, ये बात नहीं उसमें चिकन नहीं होता। आप डाल सकते हो, हम पंजाबी भी हैं, हमारे अंदर थोड़ा सा सिंधी टच भी है वहाँ पैदा होने की वजह से, तो हम तो दोनों तरह के खा लेते हैं। खैर ये छोटू सा केक जो इस शख्स के सामने छोटू सा लग रहा है, इतना छोटू था नहीं, ये मामू लेके आए थे कि चलो केक कटिंग सेरेमनी कर लेते हैं। वो इस दिन आपने केक काटा आराम से। क्या 19 साल का हो गया ना? वाह, तुम्हारा भाई साल का पता हो भी गया, नहीं। 19 साल का लड़का। पापा को दे दो और मामू को दे दो। क्या क्या क्या? नहीं, इसका ये ब्लू है, इसका ब्लू वाला है। ये पिंक हरम का है। नहीं तो पिंक के साथ ये वाली शक्ल लगाऊंगी तो लोग क्या समझेंगे? हुसैन क्या समझेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो डाइटिंग पे हूँ, ये मैं डाइटिंग पे नहीं। कोई बात नहीं। हाँ हाँ तय करो। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। ये मैंने सुबह मांगी थी इससे। कहती मेरी स्कूल में बच्ची का बर्थडे था और उसने मुझे गिफ्ट दिया। और हाँ, गिफ्ट का किसी मतलब और उसने क्लास मुझे की थी, वो आई और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही। तुम ये तो नहीं कह सकते कि तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया।
खैर आई नेवर थॉट इन माई लाइफ कि मैं कभी टीचर बनूंगी, लेकिन जब से मैंने ज्वाइनिंग दिया लिटरली इतनी ज़्यादा थकन होती है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग डेज़ है ना, तो अभी यूज़ टू नहीं हुई मैं इन चीज़ों से। मैं घर आती हूँ तो घर वाले कहते हैं बस इसे सोने दो, अभी इसे कुछ मत कहो। बाय द वे ये उस दिन के क्लिप्स हैं जब मेरी ज्वाइनिंग के 3rd डे ही हमारे स्कूल में PTM थी, पेरेंट टीचर मीटिंग, तो जाना था। उस वक्त हुसैन ने फ़ोन उठा लिया, मतलब अब तो मेरे घर वालों को भी पता है कि वो कुछ कर रही है तो उसे रिकॉर्ड कर लेना बस। तो यहाँ मैं तैयार हो रही थी PTM के लिए, जो कि इवनिंग में थी हमारी, और वैसे मेरी हिम्मत नहीं थी। इस दिन मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द था, इतना ज़्यादा कि अगर मुझे ना जाना होता PTM के लिए तो मैं बस सोती रहती। PTM से जैसे ही मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि चाचू की फैमिली आ गई हमारे घर, हुसैन का केक काटने अगेन। यहाँ आप आइबर्स की बस ये देख सकते हैं कि हुसैन से ज़्यादा इसको खुशी थी, जैसे हमारी आंखें चमक रही हैं ना कि केक खुल रहा है। आई विश आई भैया की गोदी में आओ, हैप्पी बर्थडे करें। अब लाइट से करो। इसी तरीके से सही, लेकिन एक दिन सेलिब्रेशन से ज़्यादा बेहतर हुसैन का यही रह गया कि उसने 3 दिन मुसलसल अपने बर्थडे सेलिब्रेशन को एंजॉय किया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बना लो वीडियो। ये क्या बात है? मैं काटूंगा फिर आप मत करो। अच्छा बेटा। एट द एंड आई वुड से कि ये हमारा था 3 दिन मुसलसल सेलिब्रेशन का व्लॉग, और साथ साथ मेरी ये अपडेट कि माशाल्लाह कहते हैं, क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और जब कोई कुछ अचीव करता है तो उसके लिए माशाल्लाह बोलना चाहिए। बाय द वे इस दिन मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने कहा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं बाहर का हाल। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।